हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एनिमल डाइवर्सिटी 4 के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक जो है वो हमने सैंपल पेपर आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाए हुए हैं या प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं वो आपके इंटायर सिलेबस से है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपका इसमें नहीं होगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इस सेट में आपको दिया गया है। सेट 1 आपके लिए क्वेश्चन 1 जो होगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 दिए होंगे। जैसे कि देखिए, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ क्लास मैमल। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश आपको दिया नहीं है, डिफरेंस दिया नहीं है कि आप फ्लाइंग मैमल्स लिखिए या आपको एक्वेटिक मैमल्स के बारे में लिखना है या आपको मार्सुपियल मैमल्स। कोई भी मैमल्स के 2 एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन गिव एन वन साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया का कोई भी एक आप फीचर लिख सकते हैं यहाँ पे। देन वुड्स एल्सलिंग बिक, गिव द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ईयर ऑफ द रैट। रैट के इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। ओके, देन राइट अ नेम ऑफ एनी 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ रैट। ओके, सो रैट जो है वो आपको टाइप स्टडी है और वो ज्यादा से ज्यादा आप करके जाइए, क्योंकि मोस्टली जो आपका पेपर होगा वो उसी चैप्टर के ऊपर होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बाकी के जो 3 चैप्टर है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें से भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से आपको नहीं आएगा, बट रैट जो है उसका पूरा आपको मोस्टली 20 to 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रैट से होंगे। चलो फिर देखते हैं। देन राइट एनी वन हैबिट ऑफ द रैट। देन क्वेश्चन 2 देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अकाउंट ऑफ एक्वाटिक एडेप्टेशंस इन मैमल्स। ओके, कि एक्वाटिक मैमल्स में कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। ओके, जब हम एक्वाटिक मैमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास वेल और डॉल्फिन सामने आ जाता है। तो इनमें क्या एडेप्टेशंस है एक्वाटिक हैबिटेट के लिए, तो उसके बारे में आपको लिखना है। देन डेजर्ट एडेप्टेशंस इन रेप्टाइल्स। बी होगा आपका डिस्क्राइब इन ब्रीफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन द रैट। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना है। देन डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द रैट, मतलब यहाँ पे आ गई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपको निकालनी है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 और में आपको होगा देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैट। वहां पे फीमेल भी आ सकती है। देन डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास एव्स, और यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दे दीजिए एव्स के। देन स्केच एंड लेबल वीएस ऑफ आई ऑफ द रैट एंड स्केच एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द रैट। ठीक है, एक डायग्राम 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेटली आ सकता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन इन द पोर्ट्स। 2 ही टाइप्स के आपको सिलेबस में है, तो 2 ही आपको लिखने हैं, एल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल माइग्रेशन इन द पोर्ट्स। वैसे ही भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है। देन शॉर्ट नोट्स, वाइपर स्नेक्स के बारे में लिखना है आपको, कर्सोरियल एडेप्टेशंस इन मैमल, सिस्टमिक पोजीशन ऑफ द रैट। ओके, यहाँ पे सिर्फ सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना है, उसके अलावा ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर ऑफ रैट, देन फ्रूट ईटिंग बिक एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन रैट। ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे मेल और फीमेल, इसमें एक कैरेक्टर, इसमें एक कैरेक्टर, इसमें दो, 3 4, ऐसे 4 5 जो भी सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स है वो लिख लीजिए। आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम सेकंड सेट के ऊपर। देखिए, सेकंड सेट भी बहुत सिंपल सा है। देन एग्जांपल ऑफ 2 class Reptilia, then fruit eating beak, examples of mammals, any one example of raptorial feet, habit of the rat, okay, digestive cursorial भी fit है। then name of any one digestive gland of the rat, वहां पे 2 पूछे थे, यहाँ पे 1 पूछे। describe the silent features of class Reptilia, flight adaptations in birds, the structure of ear, यहाँ पे off है, of ear, structure of ear of rat, और इन रैट डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल, देन डिस्क्राइब द, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे आप फीमेल लिख सकते हो, यहाँ पे फीमेल आ सकता है। ठीक है,
Then silent features of class Mammalia, sketch the label dorsal view of brain of the rat. Okay, यहाँ पे brain का डायग्राम आ सकता है. देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रैट, यहाँ पे कोई सिस्टम का भी डायग्राम आ सकता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम निकालने को आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम निकालने को आ सकता है. देन राइट इन ब्रीफ अबाउट द एग लेइंग मैमल्स. देन कोबरा स्नेक, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, फंक्शन ऑफ ब्रेन, सिस्टमिक पोजीशन ऑफ रैट, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास एव्स. बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, वहां पे रिपीट आ सकते हैं. देन यहाँ पे सिंपल से देखिए, राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल मैमल्स. विविपेरस क्या होता है, टीयरिंग एंड पियर्सिंग बिक. पायोकिलोथर्मिक्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि देखिए आपके रेप्टाइल जो है वो पायोकिलोथर्मिक्स है, ठीक है, रेप्टाइल जो है वो पायोकिलोथर्मिक्स है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है. गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक्स. व्हाट इज फोसोरियल एडेप्टेशंस और द फोसोरियल फिट. डिस्क्राइब द फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स. ये हमने सैंपल पेपर आपके लिए बनाया हुआ है. Then silent features of class Reptilia with suitable example. Aquatic adaptations in mammals. Digestive system in rat. Central nervous system of rat. इस पे क्वेश्चन नहीं आया था 2-3 साल में, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है इस बार. Then draw a neat label diagram of rat hut. Then explain the altitudinal and longitudinal migration in the birds. Describe the external characters. उसके ऊपर भी सिंपल सा आपको क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्क के लिए. Then explain in the flying adaptations in mammals. Okay, so यहाँ पे flying mammals के बारे में आपको लिखना है सारी चीजें. Okay, जैसे कि हमें पता है bat is the best example of flying mammal. Systematic position of rat. First aid and treatment of the स्नेक बाइट. ओके, स्नेक बाइट होने के बाद हम फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, सो उसके बारे में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. देन रैट स्नेक क्या होते हैं, एनी 2 टाइप्स ऑफ बिग, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द रैट एंड कर्सोरियल एडेप्टेशन. सो ये तो सारे हमने सिलेबस को देख के आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, इसके बाहर का आप कुछ नहीं आ सकता, इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, फोकस कर दीजिए. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. जितने ज्यादा लाइक, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाएं. थैंक यू वेरी मच.